हेलो, राधे राधे। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव में। इसमें पूछ रहा है tan 30 का मान। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है। साइन जीरो का मान, साइन जीरो जीरो होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा था। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो √3 के स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। cos जीरो का मान पूछ रहा है। cos जीरो का मान क्या होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 5 यही था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि 6 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं हम लोग। 6 का फर्स्ट में है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 3 थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बाय 3 हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा। तो कॉस 30 का मान निकाल देंगे। कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। कॉस 30 बराबर साइन 60, मतलब √3/2 होता है इसमें। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कॉस थीटा का मान निकालें। थीटा बराबर दिए हुआ 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। 2 कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 2 इंटू कॉस 30 मतलब √3/, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिए हुए है? थर्ड क्वेश्चन दिए हुए है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिए हुए, तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? साइन अल्फा। इसका मान क्या होगा? 2 अल्फा 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री/2 मतलब 45 डिग्री। अब निकालना क्या है? साइन 45, साइन अल्फा है तो साइन 45 का मान निकालना है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं। दिए हुए tan थीटा बराबर √3, तो लाइट आया tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा बराबर √3, और √3 का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है। यहाँ से क्या हो गया? tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। थीटा तो tan से tan कट गया, बचा क्या? थीटा बराबर 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 7 क्या दिए हुए है? अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री ये दिए हुए हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना। ठीक है। तो देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा दोनों बराबर है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा यही निकालना है। तो यहाँ पे दोनों का मान 60 रख दें। कॉस 60 माइनस 60 और कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? क्वेश्चन नंबर 8।
पहला साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, दूसरा किसका मान था इसको निकालेंगे। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 के होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 के होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। इसी का मान 1 है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिए हुए साइन 0 कॉस 0, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 गुनी कॉस 0 का 1 बराबर 0, तो फर्स्ट का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से सी में इसी का है कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका निकालने के लिए दिया है डी, साइन 30 इंटू 1/cos 30, साइन 30 इंटू 1/cos 30। आंसर तो इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग सब निकालते रहेंगे, इससे क्या होगा वैल्यू याद हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, गुनी 1/cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। इससे 2 ऊपर चल जाएगा या 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सही मान कोष्टक से बताए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 प्लस कॉस 60, इसको निकालना है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1, ये आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos 60 + 1, cos 60 + 1 बटे cos 60 - 1, cos 60 - 1, cos 60 का मान कितना होता है √3/2 + 1 बटे √3/2 - 1, ये होगा। √3/2 + 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 √3 + 1 बटे इधर हो जाएगा √3 + 2 होगा, √3 + 2 होगा और √3 - 2 हो जाएगा बटे 2, ठीक है। ये से कट जाएगा, बचेगा क्या √3 + 2 बटे √3 - 2। अब इसको ऊपर नीचे √3 + 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 + 2 बटे √3 + 2, ठीक है। इतना देखते हैं तो a - b और a + b हो जाएगा, और √3/2 के होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, √3 + 2 के होल स्क्वायर बटे a² - b² मतलब √3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे a² √3 के स्क्वायर प्लस b² 4² प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 - 4,
ठीक है। और इसको गलत हो गया, एक मिनट। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, वैल्यू ही गलत पुट कर दिए। देखिए sin 60 का वैल्यू, cos 60 कितना होता है? sin 30 का 1/2 प्लस 1 बटे cos 60 कितना हो? 1/2 माइनस 1, तो 1 प्लस 2/2 बटे 1 माइनस 2/2। नीचे ये दोनों कट जाएगा, मतलब ऊपर 3, नीचे -1 बराबर -3। आंसर इसमें -3 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कौन सा होगा? पहला में दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 के होल स्क्वायर और माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। अब नेक्स्ट है, यदि थीटा 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, 10 का सेकंड। क्या है? थीटा बराबर 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, ये हो जाएगा। अब देखो कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा? 1/1/√2, मतलब √2 हो जाएगा। ठीक है। तब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, टेन 45 1 के होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 45 कितना आया? √2 के स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 बराबर 3। आंसर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 10 का थर्ड। इसमें क्या है? साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। 11 क्या दिया है? यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर √3/2, √3/2 किसका मान होता है? कॉस 30 डिग्री का, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। साइन थीटा 1/√2 हो तो 0 से 90 के बीच थीटा का मान ज्ञात करना। सिंपल है। साइन किसका मान होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। और थर्ड इसका क्या है? √3 टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए इसका हम बता देते हैं, 11 के 3 क्या दिए हुए हैं? √3 टेन थीटा बराबर 1 दिए हुए हैं, तो थीटा का मान टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से टेन थीटा बराबर जाएगा 1/√3। ठीक है। और टेन थीटा बराबर फिर देखेंगे, टेन थीटा बराबर 1/√3 कितना मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री कितना हो गया? तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। यही है क्वेश्चन, हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11। 11 का तो हो गया 12। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताएं। साइन थीटा जबकि थीटा 0 से 90 डिग्री को ये, या यदि थीटा 0 से 90 थीटा 21 मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होते हैं तो थीटा के मान कितना होता है 45 डिग्री पे दोनों का बराबर होता है। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो इसको लिखेंगे साइन 45 माइनस को इसको इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। यहाँ थीटा कहाँ से है 0 से 90 डिग्री के बीच ही, किस मान के लिए ये 0 होगा, थीटा के किस मान के लिए। तो देखिए ये 0 कब होगा, जब दोनों बराबर होगा तभी 0 होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा तभी तो 0 होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके मान के लिए बराबर होता है, देखिए तो 45 डिग्री के होता है। देखिए सोल्व कर देंगे, साइन 45 माइनस कॉस 45 बराबर 0। साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर हो गया। इसको उस साइड तो थीटा के किस मान के लिए होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका 12 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिए हुए, यदि साइन ए माइनस बी 1/2 साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिए हुए, कॉस ए प्लस बी 1/3 दिए हुए, कॉस ए प्लस बी 1/2 दिए हुए। ठीक है, कॉस ए प्लस बी 1/3 दिए हुए और ए प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच दिए हुए, 0 डिग्री से 90 के बीच दिए हुए प्लस बी। मतलब अगर ए प्लस बी है तो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ए ग्रेटर देन बी ये भी दिए हुए, क्या दिए हुआ है, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए हुआ ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। देखिए साइन ए माइनस बी दिए हुए हैं, तो साइन ए माइनस बी कितना दिए हुए, 1/2 दिए हुए, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसको इतना लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कटेगा, यहाँ बचेगा क्या, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। पहला इक्वेशन आ गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और दूसरा इससे फाइंड करेंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस कटेगा बचेगा कितना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दो वैल्यू आ गया, ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 60, 1/2 कितना आ गया, देखिए ए माइनस बी 30 आया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो गया, 90/2 बराबर 45 डिग्री। ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री।
और ए माइनस बी कितना दिया हुआ है, चाहे इसमें भी ए का मान पुट करके बी निकाल सकते हैं या फिर इसमें भी ए का वैल्यू पुट करके बी निकाल सकते हैं। ए माइनस बी कितना दिए हुए है, 30 दिए हुए हैं। ए का मान हम लोग कितना लाए, 45। 45 माइनस बी बराबर 30। बी दायां साइड लेके चल जाएंगे, तो 45 और माइनस 30। इसको बायां साइड लेके चलाएं तो प्लस की जगह माइनस हो गया, इधर माइनस है, दायां साइड जाएगा तो प्लस हो गया, बराबर बी। तो बी बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए ए ग्रेटर देन बी। सही है। ए का मान कितना है, 45। 45 ग्रेटर देन 15 है, ये भी है। और ए प्लस बी 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 बराबर 60। तो ए प्लस बी 90 के बीच में है, तो सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो कितना आंसर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 45 डिग्री, और बी बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन था 12 का सेकंड क्वेश्चन था। अब 13 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान ज्ञात करें। एक बता देंगे तो बाकी निकल जाएगा, पहला बता देते हैं। और बी में है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका देखते हैं, 13 का फर्स्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी दिए हुए, बी 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको फाइंड करना है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लेंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस, इसको एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। ठीक है। तो 3 स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 बराबर 27। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √27 मतलब 27। इसको सोल्व करो, 3 3 9 27, 3 × 3 दो, 2 × 3 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 3√3 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 3√3, ये आ गया एक्स बराबर 3√3, इतना आ गया। तो ए और सी का मान ज्ञात करना है, कौन ए और सी का मान, कौन ए और कौन सी। देखिए कोई सा भी फार्मूला लगा देंगे, साइन का कॉस का किसी का भी लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, तो साइन ए बराबर का हम लेते हैं, साइन ए पी बाई एच परपेंडिकुलर। ए के लिए पी कौन सा भुजा है, बीसी भुजा है, बीसी। सम्मुख भुजा समकोण ये होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक साधार होता है। बीसी बटे कर्ण क्या है, एसी, हाइपोटेनस एसी। बीसी कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस एक बराबर 1/2। तो साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आंसर ए बराबर आ गया 30 डिग्री। अब सी का मान पूछ रहा है, तो कॉस का चाहे साइन का किसी का भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो सी के परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी बटे हाइपोटेनस से ए बी का मान कितना निकालना है, 3√3 निकालना है, और ए सी का मान 6 निकालना है। कट जाएगा, बचेगा कितना, √3/2। साइन सी बराबर √3/2, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, तो सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बनाया जा सकता था। ये जो हम निकाले इसका जरूरत भी नहीं है, सीधे हम ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे हम इसमें लगा देंगे साइन एक का मान, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, BC/AC। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे सी, जब निकालना होगा तो कॉस का निकाल देंगे, कॉस सी, तो इसका आधार BC हो जाएगा, BC/AC। BC कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2। तो cos/2 किसका मान होता है, cos/1 मान होता है cos 60 का, तो यहाँ से आ गया सी बराबर 60 डिग्री। सी बराबर से तो उसको निकालने का जरूरत भी नहीं है, ये आ जाएगा सी बराबर 60 डिग्री आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का है, 13 का बी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दिए हुए कोण आर 30 डिग्री है, ये समकोण है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर निकालना, हम क्यू आर और पी आर निकाल लेते हैं। मान लिया क्यू आर एक्स और पी आर वाई, तो हमको एक्स और वाई निकालना है, यही निकालना है। तो इसमें कौन सा हम फॉर्मूला लगाए कि एक्स निकल जाए, जैसे देखिए पहले अगर एक्स निकालते हैं तो टेन का निकालते हैं, टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, PYB होता है। तो आर के लिए सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर है, तो PQ/, बेस कितना है QR। ठीक है, PQ कितना दिए हुआ है, 6 दिए हुए हैं, और QR एक्स हम लोग मान लिए। ठीक है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 बराबर 6/x। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6√3। यही QR का मान आ गया। और इस जब QR का मान आ गया, हम लोग पाइथागोरस भी लगा देंगे, PQ² + QR² बटे RP²। लेकिन हम फाइंड करते हैं इसको एंगल से, जो अभी हम सीखे हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरा वाला फाइंड करेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला है कि लगाएं कि PR भी आए और ये भी आए, तो देखिए इसको लगाइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, PQ है, हाइपोटेनस इसके लिए क्या है, PR है, जिसको हम बाई माने। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 बराबर PQ कितना दिए हुए, 6 दिए हुए, बाई, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल हो जाता है। फिर वैल्यू पुट करना, बाकी कुछ भी वही, खाली एक दिमाग में होना चाहिए आप लोग को कि कौन सा फॉर्मूला लगाए कि जो अननोन है वो उसमें इंक्लूड हो। जैसे इसमें एक्स इंक्लूड था, एक्स निकालना था, तो हम लोग टेन लगाए, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो टेन 30 का मान हमको पता था। उस तरह यहाँ पे बाय निकालना है, तो बाय निकालना है तो हम लोग साइन लगाए, ताकि हमको लंब का पता है और कर्ण का निकालना है, तो और साइन 30 का मान पता है, तो साइन 30 लंब बटे कर्ण हो गया। वही ध्यान देना है, प्रैक्टिस से सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिख, घटते हुए क्रम में लिखना है, इसका मतलब है कि जो जिसका मान सबसे ज़्यादा है
उसको पहले लिखना है, और जिसका मान कम है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक कंसेप्ट बताते हैं। किसका किसका मान बढ़ता है ये देखिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम लोग देख रहे हैं थीटा का मान। ठीक है, थीटा 0 से 90 के बीच में देख, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन 0 कितना था, 0 था। साइन 30 कितना था, 1/2 था। साइन 45 1/√2। साइन 30 √3/2। और कॉस 91 साइन 61 ये था। 0 डिग्री का मान था, 30 डिग्री का मान था, 60 डिग्री का मान था, और ये 90 डिग्री, 45 डिग्री का मान था, और ये 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का मान था। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, साइन जब थीटा का मान बढ़ता है साइन में, तो मान 0 से 1 मतलब वैल्यू भी बढ़ता है। तो साइन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच क्या होता है, इसका मान बढ़ता है। ठीक, 0 से 90 डिग्री के बीच जाएंगे तो इसका मान बढ़ता है। बढ़ता है का हम लोग सिंपल इस तरह से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा का बढ़ता है, तो साइन थीटा का बढ़ता है। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जाएंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर इस तरह से रिवर्स में चलता है, कॉस 30 √3/2 मतलब कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जाएंगे तो कॉस थीटा का मान घटता है। ठीक है, उस तरह से टेन का देखेंगे, टेन थीटा का मान कितना होता है, जब साइन का बढ़ेगा तो टेन का ही बढ़ेगा। टेन कितना होता है, साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री में साइन 0 0, 1/√3, फिर 1, फिर क्या होता है, टेन थीटा का देखिए मान देखिए, टेन 0, टेन थीटा, टेन 0 का मान कितना होता है, 0। फिर 30 का 1/√3, फिर 1, फिर √3/2, फिर ये कितना होगा, 45 60 90 इन्फिनिटी। तो देखिए टेन थीटा ही बढ़ रहा है, टेन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो टेन थीटा का मान भी 0 से 90 डिग्री के बीच में बढ़ रहा है। ठीक है, जब साइन थीटा का बढ़ेगा तो साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इस तरह से कॉस थीटा का बढ़ेगा तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कॉस का घटता है तो सेक का बढ़ेगा। इस तरह से जब टेन का बढ़ रहा है तो कॉट का क्या हो जाएगा, घटेगा। यही हमको देखना था। अब इसी अनुसार डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो किसका किसका बढ़ा, किसका किसका घटा, इसका एक बना लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, अनुपात में जब थीटा बढ़ता है, लिखेंगे जब थीटा बढ़ता है। और ध्यान रखिएगा किसका मान आ रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। 90 से आगे जाएंगे तब फिर घटने लगेगा। पीरियोडिक है तो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, इस तरह से चलता है। तो किसका किसका बढ़ रहा है, साइन थीटा, टेन थीटा, और सेक थीटा, इसका मान क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। जब थीटा बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, और घटता किसका जाएगा, अरे सेक के उल्टा, ये साइन के उल्टा कोसेक होगा। कोसेक थीटा, कॉट थीटा, और कॉस थीटा। सेक के उल्टा कोसेक, इसका मान घटता जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या दिए हुए हैं कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। ए कौन सा है,
साइन 77 है, साइन 49 है, साइन 63। ठीक है, तो ई सब का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, 77 डिग्री का, 49 डिग्री का, 63 डिग्री का, ई सब का वैल्यू तो हमको पता नहीं होता है। पता किसका होता है? 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 90 होता है, ई सब का मान पता होता है, 45 का होता है। तो ई सब का मान पता नहीं है, लेकिन ई पता है कि जब साइन थीटा, सब साइन नहीं है, जो साइन थीटा का, जब थीटा का मान बढ़ाएंगे साइन थीटा में, तो मान, साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए, तो इसको घटते क्रम में लिखना है। लिखना कैसे है? घटते क्रम में। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसका घटते क्रम में देखिए, घटते घटते क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कितना है? 77 डिग्री है, तो 77 पहले आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, उसके बाद क्या ना आएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, साइन 14 है। ये हो जाएगा। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉस है। सेकंड क्या है? कॉस 10 है, कॉस 50 है, और कॉस 40 है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? जब थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, कॉस थीटा घटेगा जब थीटा का मान बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो थीटा का वैल्यू जो सबसे कम होगा उसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मान कितना हो जाएगा? कॉस 10 डिग्री का होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? इसका मान ज़्यादा होगा, कॉस 40 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद कॉस 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कॉस 10 का मान ज़्यादा है कॉस 40 से, कॉस 40 का मान ज़्यादा है कॉस 50 से। ये घटते क्रम में हो गया। उस तरह से नेक्स्ट सेक सेक का है, फिर कॉसेक का है, अपना देख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, मान के देश से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें क्या है? मान के देश से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मान के देश से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे जिसका जिसका मान सबसे कम है उसको पहले लिखना है, और जिसका मान सबसे ज़्यादा है उसको बाद में लिखना है। ये तब बढ़ते हुए क्रम में होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 10 है, साइन 70 है, साइन 67 है, साइन 29। ये ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन का मान बढ़ेगा। हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो जो जिसका जो जिस थीटा का मान सबसे कम होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे देखिए, साइन 10 का मान सबसे कम होगा, उसके बाद फिर साइन 29 का मान कम होगा, फिर साइन 67, और सबसे ज़्यादा किसका मान होगा? साइन 70 का। ये बढ़ते क्रम में हो गया। साइन उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि साइन 29 इज लेस देन साइन 67, मतलब कम है, उससे कम है। इस तरह से साइन 10 इज लेस देन साइन 29, इसका ये पलट जाता है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, ये बढ़ते क्रम में। ठीक, बढ़ते क्रम में। इसका नेक्स्ट आप लोग बना बना लीजिएगा। इसका है ऑब्जेक्टिव है। देख, नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन सत्य है? ये पूछता है। साइन 90 लेस देन साइन 60, लेस देन साइन 45।
लेस देन साइन 30। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ते रहता है। तो साइन 90 साइन 60 से बड़ा है इस, ठीक है, मतलब साइन 60 छोटा है साइन 90 से, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कॉस 90 लेस देन कॉस 60, ये गलत है क्योंकि कॉस में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान घटने लगेगा। तो कॉस 30 का मान कॉस 45 से ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉस 30 का मान कॉस 45 से ज़्यादा होगा, ये ठीक है। इस तरह से कॉस 45 का मान कॉस 60 से ज़्यादा होगा, ये भी ठीक है। उस तरह से कॉस 90 का मान कॉस 60 से बड़ा होगा, मतलब ई सही है। इसमें देखिए साइन 30 का मान साइन 45 से ज़्यादा है, नहीं ये गलत है, पहला गलत है। साइन 30 का मान साइन 45 से कम होता है, ये हो गया। निर्भुज में कौन सबसे छोटा है, ये देखना। साइन पाई बाई 6, साइन टेन पाई बाई 4, इसको तो देखिए पाई बराबर 180 डिग्री, तो पुट करके समान लिखे। क्वेश्चन नंबर 16 का देख बता। इसमें पूछ रहा है साइन पाई बाई 6, टेन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 2 में कौन सबसे छोटा है, ये पूछ रहा है। इसका मान सबसे छोटा है, देखिए पहले निकालेंगे साइन पाई बाई 6 से। साइन पाई बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा, साइन पाई का मान कितना है 180 डिग्री, 180/6 कितना हो जाएगा, 6 × 18 0, साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। इस तरह से टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, टेन पाई मतलब 180 डिग्री बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 × 16, 2 × 4 = 45 डिग्री हो जाएगा। टेन 45, टेन का 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 और साइन पाई का मान 180 डिग्री/2, 90, मतलब बराबर साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 होता है इसका मान। तो इसमें सबसे छोटा कौन है ये देखना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इसका मान 1/1.4 होता है, 2 का लगभग 1.41, तो 10/14। इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 10 5 10, 0.7749, 7 के आसपास आएगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट है कि आपको कौन किसका मान अधिकतम है, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17, मतलब आज ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो गया। इसको बनाइएगा, जो दिक्कत होगा जिस क्वेश्चन में जो बताया उसके अलावा या जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज क्लास में इतना ही, कल हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और लघु उत्तरीय सॉल्व करेंगे, दीर्घ उत्तरीय सॉल्व करेंगे। 1 2 क्लास में और खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, राधे राधे, धन्यवाद।